हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज स्टार्ट ऑफ द वीक में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। आदित्य बिरला कैपिटल के डिस्कस करने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है, अगेन सेम, कि यहाँ पर कुछ अच्छी मूवमेंट नज़र आती है और यहाँ पर अच्छे चार्ट पैटर्न्स भी नज़र आते हैं। फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, बिजनेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एवरी डे ठीक 5 बजे हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करने के लिए यहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा, ये कोई यहाँ पर किसी भी तरह की ट्रेडिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज से है, तो आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि इस कंपनी में क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स क्या क्या इसका बिजनेस है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिंग में जाते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीप्लाई वेलनेस, मोटर इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, सो ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस आर देयर। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस भी है कंपनी के पास, और कंपनी के पास यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस भी है। यहाँ पर फिर हम इन्वेस्टिंग में आते हैं तो इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड्स भी हैं इनके, ये ब्रोकर्स भी हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में भी हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, पेंशन फंड भी है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी है जिसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कहते हैं। और मीन्स ये क्लाइंट्स के बिहाफ पर आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फाइनेंसिंग की अगर बात करें, होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड मॉर्गेज फाइनेंस, तो ये भी सारी चीजें हैं, साथ में एडवाइजिंग में भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी मीन्स ऑप्शंस हैं किसी एनबीएफसी के पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी के पास या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास, वॉट एवर वी कॉल इट, तो यहाँ पर वो सारे ही बिजनेस इनके पास हैं, कोई भी बिजनेस इनके पास से छूटा हुआ नहीं है। और एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रांड है और मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। मार्केट में अच्छा करने का सीधा सा पता चलता है कि यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स कैसा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करने लगे, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, आईटी में ज़्यादा डिमांड होगी, मीन्स जितना हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितनी अर्निंग्स हमारी बढ़ेगी, उतना इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, इंश्योरेंस भी ज़्यादा लिया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, सभी तरह की चीज़ें ज़्यादा होंगी यहाँ पर। तो इसको बहुत अच्छा है। फाइनेंस की बात मीन्स फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 70% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास है, प्लेजिंग परसेंटेज 0 है, डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर 3.86 है, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो लोन लेकर लोन देना भी इनका काम है, इसलिए यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा होता है। और डेट इक्विटी रेशियो ऐसे केस में कोई भी कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये लैंडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा डेट इक्विटी रेशियो होगा उतना ज़्यादा ये लैंडिंग कर पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह की कंपनीज में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं वो 15-20% नहीं होता, वो 7-8% के आसपास ही रहता है। स्टॉक पी जो पी रेशियो है 24.9, ये मैनेजेबल है, क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर्स में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए जितने अभी आने शुरू हो रहे हैं। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वेरी कंफर्टेबल, 28,000 करोड़, क्योंकि इस कंपनी के पास सारे ही बिजनेस हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पास होते हैं। और यहां पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अभी जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर लेवल पर है। हाईएस्ट एवर लेवल जब निकल कर आते हैं, और वो भी खास तौर से 2 क्वार्टर्स में, जो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स हैं, दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर, तो यहां पर ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। और उसके बाद में अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है पिछले दोनों क्वार्टर्स में। ये अमेजिंग नंबर होते हैं जब 2 क्वार्टर लगातार हाईएस्ट एवर आ जाएं और स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर नहीं चल रहा हो, तो वहीं मजा आ जाता है। तो यहां पर अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो कंपनी को कंसिस्टेंटली ग्रो करना आता है। अमेजिंग सुपर ग्रोथ स्टोरी है। 2700 crore, 3600, 5800, 11,000, then 15, then 16, then 19,000. Superb numbers हैं. Net profit is increasing every year consistently. कोई साल ऐसा नहीं गया जब इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ हो। बैलेंस शीट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती इस तरीके से, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, वो रिजर्व होते हैं, यानी कि अपना पैसा इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपना पैसा कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज ए बेस्ट पार्ट। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे तो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग थी वो फाइनली मीन्स ओवरऑल कम होती गई है, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टेबल है। पब्लिक के पास यहाँ पर 14.57%
15% हिस्सेदारी है। तो सारी चीजें सुपर्ब हैं यहां पर। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करने लगे तो करंट प्राइस से लेकर अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे जहां पर ये लिस्ट हुई थी तो 254 रुपीज वॉज द लाइफ टाइम हाई एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 116। तो करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक की बात करने लगे तो 254 जो लाइफ टाइम हाई है 118% का यहां पर पोटेंशियल गेन है। और मेरे हिसाब से इसको यहां तक पहुंचने में 1 ईयर से ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जब कभी भी ऐसा देखा गया है कि लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स के रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हो तो कंपनी के शेयर प्राइस को लाइफ टाइम हाई तक जाने में 1 ईयर से ज्यादा लगता नहीं है, खासतौर से उस कंपनी के केस में जहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हों। और साथ में अगर हम यहां पर प्राइस एक्शन की बात करने लगे तो यहां पर 2 प्राइस एक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि पेंडेमिक हमारा स्टार्ट हुआ था जनवरी में यहां पर, और इससे पहले कंपनी ने जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है यहां पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ये इसका शोल्डर था, उसके बाद में ये इसका हेड था और ये राइट शोल्डर था। ये यहां से चलना शुरू होता उससे पहले ही पेंडेमिक आया और ये क्रैश हो गया। तो यहां पर जिन ऑपरेटर्स ने यहां पर माल रखा हुआ था वो फाइनली वेट करके ऊपर लेकर ही जाएंगे, और यही एक वो लाइन है जहां पर जिससे ऊपर लेकर भी गए। लेकर जाने के बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, बट इट इज टेकिंग ए वेरी गुड सपोर्ट एट द सेम लेवल। तो जो पहले रेसिस्टेंस था वो बाद में उससे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में सपोर्ट बन गया, और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैनी टाइम्स इट हैज टेकन ए सपोर्ट हियर, 4 टाइम्स यहां पर सपोर्ट है। तो यहां पर ये भी सपोर्ट थी, उसके बाद में अनदर सपोर्ट रही यहां पर, उसके बाद में फिर से सपोर्ट रही और वापस से अगेन इट इज अवेलेबल एट ए सपोर्ट। तो यहां पर जो इमीडिएट वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट की हम बात करते हैं तो वो यहां का जो हाई है इसको भी अगर छोड़ दें तो जो लेवल बार बार यहां से टच होता है इसको टच करने में तो शायद इसको 1 मंथ भी नहीं लगना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, माई एक्सपीरियंस सेज कि 10% तो विद इन 1 मंथ में आ जाएगा, बट वी आर नॉट हियर टू मेक 10% इन दिस स्टॉक व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल गेन इज 118%। तो मैं तो यहां पर 118% के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने हिसाब से ट्रेड लूंगा, आप अपने हिसाब से ट्रेड लेंगे, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉक मार्केट इज ए मनी प्रिंटिंग मशीन। बस हमें इसको चलाने सीखने की जरूरत है। अगर इसको सही से चलाना आ गया तो नोट छप के आएंगे, और बिना सीखे अगर चलाना सीखा तो यहां पर हाथ भी कट सकता है और सब कुछ बेकार हो सकता है। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन कितना भी सिंपल हो उस चीज को चलाना सीखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे तो रोटी भी गोल नहीं बनती। यहां तो स्टॉक मार्केट है, इस स्टॉक मार्केट में दुनिया के सबसे अमीर आदमी सबसे अच्छे टैलेंट को हायर करके, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके और सबसे जो कैपिटलिस्ट हैं उनके नेटवर्क के साथ काम करते हैं। हम उनको हराकर यहां पर आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ उनके काम करने के तरीके को सीखकर कि वो स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जिनको परचेज करते हैं, कौन से लेवल्स हैं जहां पर वो परचेज करते हैं, वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर वो सेल करते हैं, कब तक मेंटेन करते हैं, कब तक होल्ड करते हैं, अगर मार्केट नीचे चली जाए तो कितना ऊपर आकर वो बेचते हैं, और नीचे चली जाए, नीचे रह जाए तो कितने टाइम तक वहां पर भी होल्ड करते हैं, क्यों स्टॉप लॉस पर वो अपनी पोजीशंस को नहीं काटते, इक्विटी में मार्जिन पे कैसे काम होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कैसे काम होता है। जब ये सारी क्लैरिटी होती है ना उसके बाद ही मार्केट में पैसा बनता है। यहां पर पैसा बनाना उतना आसान नहीं है, लेकिन सिंपल है। अगर स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस को सीखा जाए तो सीखने के यहां पर दोनों रास्ते हैं। एक इंडिविजुअल इनसे स्टॉक्स की जब मैं स्टडी करता हूं यहां पर आप सीख सकते हो, यहां पर सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने की जरूरत है कि विवेक भाई ने जब ये सारी चीजें एनालाइज की थी तो क्या क्या पॉइंट्स यहां पर बोले थे, उनके नोट्स बनाओ, वहां पर सीखो। और अगर यहां से सीखने में उतनी थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्योंकि बहुत सारी अलग अलग वीडियोस हैं, तो आप मेरी पर्सनलाइज क्लासेस में भी सीख सकते हैं। जो लेटेस्ट बैच है वो अभी फ्राइडे को ही स्टार्ट हुआ था 9th को, और नेक्स्ट बैच अपना स्टार्ट हो रहा है 23 जुलाई को। तो 9 जुलाई वाला शुरू हो चुका है, 23 जुलाई को नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, आप फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल आईडी पर, वहां पर ईमेल कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मजे करना नहीं बोलना है, मजे करो यार।